हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट रिलेटेड 22nd ट्यूटोरियल है और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेकोरेटर्स क्या होता है और क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बेसिक्स ऑफ डेकोरेटर्स आज हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डेकोरेटर्स क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि ये क्लास में यूज़ करना होता है। लाइक सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के साथ हम लोग डेकोरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्लासेस के अंदर जितने भी चीज़ें लाइक प्रॉपर्टीज़, उसका मेथड्स के अंदर पैरामीटर्स, वो सारी चीज़ों में डेकोरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। बट अदर देन क्लासेस हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें एक जो क्लास जब हम लोग डिफाइन करते हैं तब बेसिकली डेकोरेटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज कि डेकोरेटर्स क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। डेकोरेटर्स बेसिकली यूज़ किया जाता है कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है जो हम लोग क्लासेस से अलग करके रखना चाहते हैं, मतलब क्लासेस के सिंटैक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नॉन कॉम्प्लेक्स तरीके से तैयार करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा लॉजिक जो क्लासेस में यूज़ हो रहा है बट वो क्लासेस के अंदर नहीं है, तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट करके मतलब अगर हम लोग कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं तो उस टाइम पे उसको एक्सपोर्ट करके हम लोग यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि यूज़र उसको यूज़ करके हमारा जो भी काम है उसको मतलब और अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डेकोरेटर्स। मतलब सिंपली एक क्लासेस के साथ एक एक्स्ट्रा फंक्शन टाइप का कुछ एक अटैच कर देना, जिससे जो फंक्शन बेसिकली अटैच किया जाएगा वो फंक्शन जब भी क्लास का डेफिनेशन तैयार होगा उस टाइम पे वो रन होगा और वो सारी चीज़ों को यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पहले अगर हमें डेकोरेटर्स का यूज़ करना है तो हमें अपने टी एस कॉन्फ़िग में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। पहला चेंजेस तो ये है कि हमें इसको ES6 करना होगा। ठीक है, एंड सेकेंड इज ये जो ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स, इसको हमें अनकमेंट कर देना है। मतलब ये नॉर्मल रहेगा, मतलब इसको हमें यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फीचर है टाइपस्क्रिप्ट का, मतलब फुल फ्लेजेड फीचर के तरीके से आया नहीं है, पर स्टिल हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना हमें ट्वीक करना है। उसके बाद मैं अपना जो PSC-W लिख के मैं अपना वॉच मोड चालू कर देता हूँ और मैंने इस फाइल को लाइव सर्वर में खोल लिया। तो यहाँ पे मेरा फाइल आ गया है। एक बार मैं चेंजेस करके देख लेता हूँ। डेकोरेटर्स, तो यहाँ पे आ गया डेकोरेटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइल जो है रेडी हो गया। चलिए अब एक क्लास बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल हम यूज़र के लिए क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक नेम प्रॉपर्टी होगा जो कि होगा एक स्ट्रिंग, और लेट सपोज कि इसके अंदर एक ईमेल प्रॉपर्टी होगा जो कि अगेन होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ गई। सॉरी, ये बेसिकली कॉमा से होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर जो कि बेसिकली लेगा हमारे लिए एक नेम जिसको मैं n लिख देता हूँ, ये स्ट्रिंग, और एक लेगा ईमेल जो अगेन होगा स्ट्रिंग, और दिस डॉट नेम जो है उसको असाइन कर देगा नेम के साथ, n के साथ, एंड दिस डॉट ईमेल जो है उसको असाइन कर देगा के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा सारा चीज़ें रेडी है। अभी मैं एक सिंपल एक अगर मैं यूज़र तैयार करूँ, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र, इसके अंदर हमें दो चीज़ें देना है। मैं SD दे देता हूँ नेम के तौर पे और ईमेल के तौर पे sd@creations.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कंसोल में डाल देता हूँ यूज़र को। तो हमारे पास यूज़र जो है वो तैयार होके आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चीज़। अभी डेकोरेटर्स कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब उसका लिखेंगे कैसे, कैसे यूज़ होगा। तो डेकोरेटर्स यूज़ करने के लिए जैसे मैंने बताया कि डेकोरेटर्स हमेशा क्लास के साथ ही यूज़ होता है। तो एक क्लास के अंदर हम लोग अलग अलग जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं।
जैसे पहला जगह है कि ये जो क्लास तैयार हो रहा है, ठीक है, ये जो क्लास तैयार हो रहा है, इस क्लास के तैयार होने के टाइम यहीं पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लास डेफिनेशन के बिल्कुल ऊपर। तो लाइन नंबर 2 पे हमारा क्लास डेफिनेशन है और लाइन नंबर 1 पे हम लोग अपना डेकोरेटर को असाइन कर सकते हैं। दूसरा जगह, ये जो क्लासेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ से पहले हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, ये जो मेथड्स है जैसे कंस्ट्रक्टर है, या फिर हमारे पास अगर मान लीजिए कि दूसरा मेथड है कि गेट डिटेल्स, जो बेसिकली क्या काम करेगा, जो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग दिस रिटर्न करेगा, और ये दिस होगा यहाँ पे, जो कि होगा यही क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो मेथड हमने ऐड किए, इस मेथड से पहले हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस मेथड के अंदर ये जो प्रॉपर्टी पैरामीटर जो हम लोग पास कर रहे हैं, उस पैरामीटर से पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इन टोटल हम लोग 4 अलग अलग जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 क्लास डेफिनेशन से पहले, नंबर 2 जो प्रॉपर्टीज़ या है क्लासेस के उसके पहले, नंबर 3 जो हमारा मेथड्स है क्लासेस के अंदर उसके पहले, एंड नंबर 4 जो मेथड्स के अंदर जो पैरामीटर वैल्यू है उससे पहले। पर सारे ही चीज़ें क्लास रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना फर्स्ट जो डेकोरेटर है उसको लिखेंगे। तो डेकोरेटर सिंपली एक फंक्शन होता है, इन सिंपल वर्ड ये भी एक नॉर्मल जैसा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में या फिर टाइपस्क्रिप्ट में, वही वाले फंक्शंस है। तो पहले तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो हमारा डेकोरेटर फंक्शन होगा। अब देखिए, बाई कन्वेंशन आप फंक्शन का नाम नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल कि मैं अपना डेकोरेटर बना रहा हूँ तो माई डेकोरेटर ऐसा कुछ रख सकते हैं। पर बाई कन्वेंशन ये जो इसका नाम है, जो जैसे लाइक टाइपस्क्रिप्ट वर्ल्ड में जो अदर्स लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स है, वो सारे इसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब कैपिटल कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, पर हाँ बाद मतलब अभी जो जितने भी टाइपस्क्रिप्ट वर्ल्ड में जितने भी डेकोरेटर्स हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आप देखेंगे जहाँ से डेकोरेटर्स आ रहे हैं, या फिर कोई फ्रेमवर्क जैसे एंगुलर, तो उसमें जो डेकोरेटर्स यूज़ हो रहा है तो उसमें ऐसे स्टैंडर्ड के तरीके से कैपिटल में यूज़ होता है। तो हम भी कैपिटल में करते हैं, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये तो हो गया पहला डेफिनेशन। तो अब ये फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, से फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल लॉजिक लिख के रख देता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग माई कस्टम डेकोरेटर रन्स, ठीक है। अब ये तो मैंने अपना डेकोरेटर बना लिया, अब ये डेकोरेटर को रखेंगे कहाँ पे, ये यूज़ कहाँ पे होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे, तो ये जो लाइन नंबर 4 है, क्योंकि ये मेरा गेट लेंस के वजह से ये एक्स्ट्रा जो U1 सेकेंड है वो ये वाला लाइन आ जा रहा है, तो इसके वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देंगे एक ऐट का साइन, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा, मतलब ये टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि भाई ऐट सिंबल से जो भी चालू हो रहा है वो एक डेकोरेटर है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ही मुझे सजेशन में दे दिया कि भाई तुम्हारे पास एक माई डेकोरेटर नाम का एक जो डेकोरेटर है वो मौजूद है, तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये है सिंटैक्स। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, बट ये है बेसिकली सिंटैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि भाई जब भी हम लोग डेकोरेटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास होता है, जो पैरामीटर्स हमें टाइपस्क्रिप्ट को बताना है, ठीक है। अब वो पैरामीटर्स जो है वो आप किस जगह पे डेकोरेटर को यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे है। जैसे अभी मैं क्लास का डेफिनेशन चालू होने से पहले डेकोरेटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक ही सिंगल पैरामीटर आएगा जो कि होगा जिस क्लास के पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ उस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टी के पहले उसको यूज़ करूँ तो उसमें डिफरेंट और कुछ मतलब 3 पैरामीटर आ जाएंगे। अगर मैं मेथड से पहले या फिर पैरामीटर से पहले पास करूँ तब वहाँ पे फिर से 2-3, मतलब बेस्ड ऑन कि आप कहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं उस बेसिस पे ये जो डेकोरेटर है, डेकोरेटर के अंदर का जो पैरामीटर है वो चेंज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी मैं क्लास के पहले यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे यहाँ पे एक ही पैरामीटर आएगा जो कि होगा इस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं कुछ भी रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि क्लास कंस्ट्रक्टर, कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली एक फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, तो अभी देखिए एरर जो है वो चला गया, क्योंकि भाई हमने उसको बता दिया कि एक पैरामीटर आएगा। हालांकि ये पैरामीटर यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, पर हाँ ये आ सकता है।
तो ये हो गया। अभी मैं अगर मेरा यहाँ पे जाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरा जो डेकोरेटर है वो रन हो गया है, वो रन हो गया। यहाँ पे देखिए मेरा जो डेकोरेटर का काम है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ये बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली जब भी ये क्लास का डेफिनेशन तैयार हो रहा है, अच्छा ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेकोरेटर रन कब होगा। डेकोरेटर बेसिकली रन तभी होगा जब जावास्क्रिप्ट ये वाले क्लास डेफिनेशन को देखेगा। मतलब जैसे ही जावास्क्रिप्ट मेरे इस लाइन नंबर 6 पे आएगा, क्लास को डेफिनेशन को चेक करेगा, और उस टाइम पे जब वो क्लास को तैयार करेगा, ठीक है, इसके लिए क्लास इनिशिएट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर इस यूज़र को ना भी बनाऊँ तो भी मेरा जो डेकोरेटर है वो डेकोरेटर यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो डेकोरेटर रन हमेशा जब भी क्लास तैयार होगा, क्लास डेफिनेशन तैयार होगा, उसी दौरान डेकोरेटर रन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई डेकोरेट जो क्लास है उसके बेसिस पे कोई ऑब्जेक्ट तैयार होगा, उसका कोई इंस्टेंस क्रिएट होगा, तभी जाके रन होगा। हम लोग वैसे कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा डेकोरेटर बना सकते हैं जो सिर्फ जब इंस्टेंस तैयार होगा तभी करेंगे, तभी वो रन होगा। वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है। पर इन जनरल डेकोरेटर रन हो जाता है जिस दौरान आपका क्लास जो है वो क्लास डेफिनेशन जैसे ही जावास्क्रिप्ट, मतलब जो भी जैसे ही ब्राउज़र चेक करते करते जैसे ही ये देखेगा कि भाई ये क्लास डेफिनेशन लिखा हुआ है, तुरंत वो उसके पहले जो भी डेकोरेटर है उसको रन कर देगा। ठीक है, और ये टोटली टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है, इसीलिए ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फीचर है, अभी भी फुल फ्लेजेड में आया नहीं है, पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है हाँ हमारा डेकोरेटर। अब एक और तरीका होता है लिखने का कि डेकोरेटर के अंदर से हम लोग कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब हर एक डेकोरेटर से नहीं रिटर्न कर सकते। तो हर एक डेकोरेटर मतलब किस जगह पे डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग वहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो उसको बेसिकली बोला जाता है डेकोरेटर फैक्ट्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये जो मैंने ये जो चीज़ है इसको यूज़ किया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं एक रिटर्न करवा सकता हूँ फंक्शन। तो सिंपली इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न एक एनोनिमस फंक्शन जिसके अंदर मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये भी बेसिकली मेरे लिए वैलिड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ। तो ये भी बेसिकली वैलिड है। ठीक है, पर अभी इसको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, और ये जो चीज़ है इसको मुझे शिफ्ट कर देना होगा इस जगह पे, इसको मुझे शिफ्ट कर देना होगा इस जगह पे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे पहले मुझे एरो फंक्शन ही बनाना, नहीं आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पे एरो को हटा दीजिए और इसके पहले जाके फंक्शन कीवर्ड लगा दीजिए, ठीक है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट ये अभी एक मतलब डेकोरेटर फैक्ट्री हो गया। तो ये जो फंक्शन कॉल होगा इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो एक डेकोरेटर है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे आप इसको डायनामिक भी बना सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल माई कस्टम डेकोरेटर मैंने यहाँ पे ना देके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दे रहा हूँ कि वन यूज़र इज़ क्रिएटिंग, या फिर यूज़र तो क्रिएट नहीं होगा, ये बेसिकली क्लास का डेफिनेशन होगा, यूज़र क्लास इज़ क्रिएटिंग। और मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे एक मैसेज के प्रॉपर्टी में आ जाएगा और यही मैसेज यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये बेसिकली होगा स्ट्रिंग, इसको मैं बता देता हूँ कि भाई ये स्ट्रिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो कस्टम चीज़ है वो भी आ गया, तो मैं कस्टम चीज़ों को लेके भी काम कर सकता हूँ। बस यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि भाई जो डेकोरेटर है वो पहले रन होगा जिससे हम लोग कुछ काम करेंगे। ठीक है, काम कैसे करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे वो सब हम लोग देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि डेकोरेटर जो है वो एक फंक्शन होगा, जो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ होता है, मतलब क्लासेस के साथ ही यूज़ हो सकता है। आप क्लासेस के बिना इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो फंक्शन बेसिकली रन होगा जैसे ही क्लास का डेफिनेशन चालू होगा। इसके लिए कोई क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होने का कोई ज़रूरी नहीं है, बिना इंस्टेंस क्रिएट किए ही डेकोरेटर जो है वो रन हो जाएगा। हम लोग डेकोरेटर को कॉन्फ़िगर ऐसे कर सकते हैं कि जब उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा तभी वो डेकोरेटर रन हो, तो वो अलग चीज़ है। पर इन जनरल डेकोरेटर हमेशा जैसे ही डेफिनेशन चालू होगा उस डेफिनेशन के दौरान ही ये रन हो जाएगा। और ये डेकोरेटर जो है ये बहुत ही यूज़फुल हैंडी चीज़ है जब हम लोग इसका एग्जांपल्स देखेंगे। अगर मैं नॉर्मली एग्जांपल का बात करूँ तो एंगुलर जो है, मतलब एंगुलर फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली यूज़ करता है डेकोरेटर। अगर आप
आप लोगों को पता होगा कि एंगुलर जो फ्रेमवर्क है, अगर उसका कुछ आपको आइडिया होगा तो आपको पता है कि उसमें कंपोनेंट बनाने के लिए ऐड कंपोनेंट या ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, से फॉर एग्जांपल, और मैं एक सिंपल ओवरव्यू में जाऊँ, कोई भी एक मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिख जाए भाई। हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो एट कंपोनेंट, तो ये भी बेसिकली डेकोरेटर ही है। तो ये इसके अंदर हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट पास करके एंगुलर का जैसा काम है वैसा काम करते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है एंगुलर मतलब कैसे काम करता है, मुझे कोड नॉलेज नहीं है अभी, पर हाँ, एंगुलर में भी डेकोरेटर का यूज़ होता है। इवन बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो है वो भी डेकोरेटर को प्रोवाइड करता है एज ए एक्सटर्नल फीचर, जिससे वो जो यूज़र उस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है उसको और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है बेसिक डेकोरेटर। अब ये जो क्लास है इसमें बेसिकली है क्या, इसमें बेसिकली इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको भी कंसोल लॉग में डाल के। तो ये देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये पूरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और जितने भी इसका क्लास का जो पूरा डेफिनेशन है, बेसिकली क्लास का जो पूरा डेफिनेशन है, पूरा डेफिनेशन इसके अंदर है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारा डेकोरेटर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.